बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक खास पहचान बनाई, आज अमिताभ बच्चन का नाम बेहद खास है। तो वहीं साहित्य जगत में उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का भी एक रुतबा है। आइए जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की कुछ अनसुनी कहानियां उनकी इस बायोग्राफी में। सियासी गहमा गहमी में याद आती है बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिवाकर का जन्म हुआ जो ताउम्र अपनी कलम से दुनिया को रोशन करते रहे। प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के हिंदू कायस्थ परिवार में जन्मे हिंदी के इस सपूत का नाम हरिवंश राय बच्चन था। हरिवंश राय बच्चन नाम ही काफी है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उन्हें आज भी बेहतरीन कवियों में से एक माना जाता है। उनकी कविताएं कमाल की होती हैं। उनकी कविताएं जिंदगी को एक नया आयाम देती नजर आती हैं। उन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता उनकी कविता मधुशाला से मिली और मधुशाला उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से भी एक है। हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वो उनके गाँव की पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद और फिर कैम्ब्रिज गए, जहां से उन्होंने हिंदी साहित्य के विख्यात कवियों की कविताओं पर कई शोध किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान वो कई राजकीय पदों पर भी कार्यरत रहे। हरिवंश राय बच्चन ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर भी काम किया था। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की शादी श्यामा से हुई। वहीं शादी के 10 साल बाद 1936 में श्यामा इस दुनिया से अलविदा कह गईं। 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी से दूसरी शादी कर ली। तेजी सूरी जो तेजी बच्चन बन गई। हरिवंश राय की 1939 में प्रकाशित एकांत संगीत की ये पंक्तियां उनकी जिंदगी की इन्हीं घटनाओं की ओर इशारा करती हैं। कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, मधुकलश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी जैसे काव्य की रचना बच्चन जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। ये काफी पसंद की गईं। इनकी ये कृतियां बेहतरीन रहीं। हरिवंश राय बच्चन को उनकी 2 चट्टाने को लेकर हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं उनको सरस्वती सम्मान, कमल पुरस्कार आदि जैसे कई सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उनको साहित्य और शिक्षा, इसके बाद उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने भी उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया। बच्चन को भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके पुत्र हैं। अपने पिता की कविताओं को लेकर अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था कि कभी मैं खुद को मुश्किल या हताश पाता हूँ, उनकी किसी पुस्तक को पढ़ने लगता हूँ और मुझे एक रास्ता नजर आने लगता है। ये शब्द सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के थे, पर केवल उन्हें ही नहीं बल्कि हिंदी के कई लेखकों, कवियों और साहित्यकारों को प्रख्यात लेखक हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं पढ़कर नजर आया था। यकीनन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बेहतरीन लगती हैं और यकीनन हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं ऐसी हैं भी जिन्हें पढ़कर एक यकीनन नया रास्ता मिलता है। हरिवंश राय बच्चन अपने बेटे के ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे थे। आलोचकों की राय में मधुशाला धर्मनिरपेक्षता का भी प्रतीक है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते मेल कराती मधुशाला। इस पुस्तक में भी उन्हें अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली। अमिताभ बच्चन ने एक बार अपने पिता के जन्मदिन के खास अवसर पर एक पत्रिका के लेख में भी कहा था, मेरा मानना है कि पूरी मधुशाला सिर्फ मदिरा के बारे में नहीं अपितु जीवन के बारे में भी है। हालाबाद दरअसल ये बताता है कि मदिरा और अन्य तत्वों को हटाकर जीवन को किस तरह समझा जा सकता है। तो यकीनन हरिवंश राय बच्चन की कविताएं जिंदगी के बेहद करीब होती हैं और इसी वजह से आज हरिवंश राय बच्चन का नाम सबसे ऊपर है। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं कमाल की होती हैं। तो ये थे हरिवंश राय बच्चन और ये थी उनकी कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।